ओम शांति। कैसे हैं आप? कल से सुनते ही जा रहे हैं, है ना? मैं अभी सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि सुन के थक गए होंगे। क्योंकि आज के समय में सुनना सबसे कठिन होता है। अगर 5 मिनट का भी हमें चांस मिल जाए तो हमारी कर्म इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। अभी मैं देख रहा, देखो 5-7 मिनट हमें समय मिला बैठने का, इसमें हमारी स्थिति क्या थी? रिलैक्स। भले नींद आ रही है कोई बात नहीं, आंखें बंद हो रही हैं कोई बात नहीं, क्योंकि जब हमारी कर्म इंद्रियां काम करती हैं तो हम एक्टिव हो जाते हैं। रात को जब हम सोते हैं माया आती है, प्रत्यक्ष में तो नहीं आती, कर्म इंद्रियों में नहीं आती, सपनों में भले कहीं किसी रूप में आए, परंतु जब हम एक्टिव होते हैं तो माया भी तभी आती है। एक बात देखिए, हम ज्ञान की नहीं बात करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ज्ञान की तो बात आपके पास बहुत पॉइंट होंगे, माया जीत बनो, ऐसे करो, पूरी लिस्ट अगर हम पूछें आपसे पूरी बता देंगे, मेरे से भी ज़्यादा बता देंगे कि माया को बाबा कैसे बता दें, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो। क्या हम कर रहे हैं? बात ये आती है। जो सुन रहे हैं, क्या हम चल रहे हैं? कितना चल रहे हैं? कब चलेंगे? ये सोचने का विषय है। हम तो बीच में फंसे हुए हैं, हम सब, सारी आत्माएं विश्व की फंसी हुई हैं। युद्ध किसका चल रहा है? हमारा नहीं चल रहा, माया का और भगवान का चल रहा है। भगवान का और माया का युद्ध चल रहा है, हम बीच में फंसे हुए हैं। भगवान कहते हैं नहीं, अब मेरा राज है, उसके लिए मुझे पब्लिक चाहिए। वो देवता बनाने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि आजकल देखा हो ना, डिजिटल अरेस्ट होता है। और यहाँ परसों पढ़ रहा था, एक भाई को या बहन थी, 3 महीने से वो डिजिटल अरेस्ट में था, 5 करोड़ रुपया उसका निकलवा लिया। और हम भी दो युगों से मायावी अरेस्ट में हैं। परंतु युद्ध दोनों का चल रहा है। हम कहते हैं ना, बाबा हमारे, माया हमारे, वो भी साथ है। बाबा यहाँ है तो माया यहाँ भी है। जेब में देख लो, सबके पास मोबाइल होगा ना, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बताइए चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? अभी हम सुन रहे हैं अव्यक्त बाबा की वाणी, भगवान सुना रहे हैं। चलो, अगर पॉकेट में पड़ा हुआ टू टू कर जाए, क्या करेंगे हम? देखेंगे ना, निकाल के कुछ भी हो। मेरे को याद है जब बाबा अव्यक्त, तो पास की बात हो गई, जब अव्यक्त बाप दादा की वाणी चलती थी मधुबन के अंदर, सामने लाइव चलते थे, लोग बैठे होते थे, मोबाइल के अंदर थोड़ा सा भी टू टू होता था तो वो निकाल के देखने लग जाते थे, कौन जीत गया। माया छोड़ेगी नहीं। जेल में है, जेल में निकलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जज को बुलाना पड़ेगा, उसकी रिलीविंग के लिए करना पड़ेगा, बड़ा तामझाम होता है ना। ऐसे ही हमें 2500 वर्षों से माया ने हमें कैद में किया हुआ है। अब वो आया छुड़वाने के लिए, वो माया छोड़ती नहीं है, नए नए रूप लेकर आ जाती है। आज से 20 साल पहले
ये माया नहीं थी, थी ये माया, मोबाइल का नाम ही नहीं था। परंतु उस समय भी कहते थे माया बहुत है। उस समय ऐसी माया आती थी कि सोच ही नहीं सकते आज वाले। हमने दादियों को देखा, आबू रोड से बाबा ने भेज दिया दादियों को अकेली, कोई नहीं जानता कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। कहाँ से कहाँ पहुँच गया यज्ञ। उन्होंने माया को जीता ना। हमारी बड़ी बहनें, इनके जीवन की कहानियाँ सुनो, कैसे यज्ञ घर से कैसे निकली हैं, पता नहीं क्या क्या लीलाएं हुई हैं। हमें सबसे पहले, अगर हम चाहते हैं माया को जीत पहनना, हमें अलर्ट होना पड़ेगा। क्योंकि आज के दुनिया में हम ये कह ही नहीं सकती मोबाइल ना यूज करो, परंतु हमें कंट्रोल करने के लिए अपने आप के साथ कुछ ऐसे अलर्टनेस रखनी पड़ेगी, कुछ जीवन के ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे। देखो हम भोजन करते हैं ना, नियम है, सुबह का भोजन किया, दोपहर का किया, रात का किया। परंतु जो व्यक्ति हर टाइम खाता रहेगा उसका पेट क्या होगा, खराब होगा ही होगा। ऐसे ही भगवान और माया, हम कहते हैं भगवान और माया दोनों साथ साथ चलते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। जब तक हमारे आंखें बंद नहीं हो जाती तब तक ये दोनों का युद्ध चलता ही रहेगा। हम तो बीच में अर्जुन हैं, योद्धा हैं, युद्ध करने वाले हैं। एक हाथी था, शहर के अंदर जा रहा था, घंटी बज रही थी, बच्चे लोग देखा कि शहर में हाथी आ गया, लोग उसको पत्थर मार रहे थे, कोई डंडा मार रहे थे, कोई पत्थर मार रहे थे। हाथी अपनी मस्ती में जा रहा था। उसका जो हाथी का जो मालिक था महावत, उसको पूछे यार ये लोग इसको मार रहे हैं और ये कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो ऐसे और ही एंजॉय करता हुआ जा रहा है, घंटियाँ भी बजा रहा है, सर भी हिला रहा है, खाता भी जा रहा है, जहाँ मुँह मिलता है उसको खा भी लेता है। तो हंसने लग गया। कहता आप हंस रहे हो? कहता और क्या करूँ? कहता हाथी को पता है ये मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, हाथी को पता है ये मेरा कुछ, क्योंकि ये जो पत्थर मारे ये इसको इसलिए चींटी की तरह हैं, जो डंडे मारे इसको तो लग ही नहीं रहे हैं। तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? इस माया के संसार में माया कई तरह के पत्थर मारेगी, कई तरह के डंडे मारेगी, परंतु अगर हम मस्त हाथी बन जाएं, इतने शक्तिशाली अंदर से बन जाएं, तो ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अब शक्तिशाली बन सकते हैं कि नहीं? पहले तो पूछना पड़ेगा ना, क्या हम शक्तिशाली बन सकते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ, बन सकते हैं ना। अब कैसे बने? बात यहाँ आती है कि हम इतने शक्तिशाली बन जाएं, माया हमारा कुछ भी बिगाड़ ना सके। एक A to Z हर आत्मा के पास माया आती है, आएगी आखिरी श्वास तक। छोटा है बड़ा है, दीदियाँ हैं दादियाँ हैं, बच्चा है बूढ़ा है, हर आत्मा के पास उसके मुताबिक माया अवश्य आती है और आती रहेगी। परंतु हमें उसको कैसे मैनेज करना है, ये हमारे हाथ में है। एक बार एक साधु जी सत्संग कर रहे थे, जंगल था, सत्संग करते करते एकदम सामने से एक शेर आ गया उस जंगल से निकलकर। सब भाग गए, आसपास जो घर थे झोपड़ियाँ थी उन सब के अंदर घुस गए और महात्मा जी बैठे रहे।
अब वो देखते हैं क्या हो रहा है, ये भागे नहीं, इनको तो शेर खा जाएगा। सब विंडोज में से देख रहे थे कि अब शेर क्या करेगा। शेर उधर ही बढ़ता चला आ रहा है और बढ़ता चला आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। महात्मा जी निश्चिंत अडग होकर शेर की तरफ देख रहे हैं और शेर उधर ही आ रहा है, बिल्कुल नजदीक आ गया, नैनों से नैन मिले, शेर आकर पास में बैठ गया। महात्मा ने देखा उसके पाँव में कांटा चुभा हुआ था एक लोहे का, उसने उसको निकाला और ऐसे सहलाया और शेर 2 मिनट के बाद चला गया। लोग बाहर निकल कर आए, कहते महात्मा जी आपको डर नहीं लगा शेर आएगा खा जाएगा? कहता कि शेर समझता कि मैं जंगल का राजा हूं और मैंने कहा कि भगवान सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, उससे शक्तिशाली तो कोई होगा नहीं। अब भगवान की परीक्षा का टाइम है। मैंने उसके ऊपर निश्चय किया है कि भगवान मेरे, तो ये उसकी मेरी जान नहीं जाएगी, ये उसकी ड्यूटी है कि मुझे बचाना है या उससे मरवाना है। कहते वो तो आया, दुखी था, वो परेशान था, मैंने उसका कांटा निकाल दिया और वो पूंछ हिलाता हुआ चला गया। बाबा भी ऐसे ही कहते हैं, बच्चे माया तो छुट्टी लेने के लिए आ रही है, तुम तो उसको पकड़ के बैठ जाते हो। यही हो रहा है ना। किसी ने आपको कुछ कह दिया, अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने जीवन की कोई बातें सुनाएं। मैं बॉम्बे में गया था कॉलेज के अंदर, मैंने उनसे पूछा, 5 लड़कों को खड़ा किया कि आप अपने जीवन की कोई एक बात सुन जो आपको याद रहती है या जो भी है। 5 ने क्या सुनाया? एक ने सुनाया जी मैं गांव में था, पतंग उड़ाता था, भागा जा रहा था, पतंग लूटने के लिए छत से नीचे गिर गया। दूसरे ने कहा एक क्रिकेट की बॉल मेरे मुंह पे लगी। तीसरे ने कहा कि मेरे ऐसे एक लड़के से लड़ाई, मतलब ऐसी बातें बताई। सारी कौन सी थी? नेगेटिव और कमज़ोर थी। अब अपने आप से पूछें कि मेरे इस बॉक्स के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। बाबा तो हम नाम मात्र कहते हैं। 24 घंटे के अंदर रात को सोने से पहले देखो कि मेरे इस बुद्धि के अंदर आज दिन भर में क्या इकट्ठा हुआ है। सोचना पड़ेगा कि मैंने बाबा को कब याद किया, नहीं तो दिन भर की क्या उसने मुझे ये कहा था, मैंने ये काम किया था, सारी बातें कौन सी याद होंगी? गलत बोलता हूँ ठीक बोल रहा हूँ? थोड़ा बोलते रहिए ताकि मुझे पता लगे कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा। रात को सोने से पहले जब हम याद करते हैं दिन भर मेरा कैसा बीता, कहीं थोड़े से परसेंट में हमें याद रहता है कि मैंने बाबा को याद किया या बाबा के प्रति कोई सेवा की या बाबा से रिलेटेड कोई बात की, नहीं तो सारा दिन तो कैसे काम चलेगा? ये हमारा क्या है? डस्टबिन बन गया है कि नहीं? अगर इसमें से निकालें आज हम, शिव बाबा को हम याद नहीं करते या करते हैं? घबरा गए क्या गए? 2 चीजें होती हैं, एक तो शिव बाबा को हम याद करते हैं, एक शिव बाबा याद आता है। अगर शिव बाबा अपने आप ही याद आने लग जाए तो समझें कि हमारा उससे
संबंध हो गया है। अगर हम शिव बाबा को याद करते हैं, इसका मतलब वो हमारे डिस्टेंस पर है। एक बार मुझे याद आता है, प्रकाश में क्योंकि हम 1959 से ज्ञान में चले, 26 जनवरी 1959, और ये सौभाग्य है कि मम्मा को भी मिलने का और बाबा को भी अच्छी तरह से दोनों को मिलने का सौभाग्य मिला। उस समय भले हम छोटे थे, तो मम्मा ने हमारा नाम भंगड़ा पार्टी रखा हुआ था कि मम्मा बालाकंट में थे हम, तो बालाकंट में 4 बार आए मम्मा। तो उस समय हम लोग थोड़ा सा गाते बीते थे, हमारे मदर पंजाबी टप्पे टुप्पे बना लेते थे, तो मम्मा के सामने हमने चारों पांचों ने मिलकर भंगड़ा तैयार किया और मम्मा के सामने गाया। और हमें सिखाया गया था कि मम्मा से टोली कैसे लेनी है, टोली लिए बिना नहीं आपने जाना। तो जी भंगड़ा किया और हमें बताया गया था कि मम्मा को जाके लिपट जाना। छोटे छोटे बच्चे होते थे हम, मम्मा को चारों तरफ से लिपट गए। अब मम्मा का हाथ कभी ऐसे जैसे बच्चों को प्यार करते हैं ऐसे। तो मम्मा ने देखा ये हिल नहीं रहे हैं, तो ध्यानी को दादी थे हमारी, ध्यानी दादी ये कहते मम्मा ये टोली लिए भी ना नहीं हिलेंगे। अच्छा टोली लाओ भाई। अब टोली लाई। अब टोली तो ऐसे करके लेते हैं, हमें सिखाया गया था हाथ में नहीं लेनी, मम्मा के मुख ऊपर कर देना। तो हमने की, हमारा छोटा भाई था अश्विनी, वो तोतला बोलता था। और मम्मा हैरान हो रही थी कि सिंधी स्टाइल में टोली इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे पता लग गई। और छोटा भाई तो उससे पूछा है ये तुझे किसने सिखाया? वो कहते ध्यानी दादी थे। ध्यानी दादी थे। और तो मम्मा को पता लगा कि अच्छा है, तो मम्मा ने हमारा नाम भंगड़ा पार्टी रख दिया था। मम्मा का कहीं प्रोग्राम होता था हम जाते थे, भंगड़ा करते थे उसके अंदर। तो प्रकाशमणि दादी जी की मैं बात बता रहा था। मैंने दादी से पूछा, दादी आपको कभी योग करते देखे? हम बहुत खुले हुए थे दादियों के साथ, जब शुरू का टाइम तो दादियाँ ही फ्री होते थे। तो आपको योग करते देखा ही हमने, भाई बहन आपके आते हैं बात करते रहते हैं, वाणी से भी आप 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले आते हो, योग में तो कभी बैठे नहीं देखा आपको। दादी हंसने लग गए। दादी कहते मैं क्यों योग करूं? उन्होंने हमारे जैसा ही जवाब दिया। तो हमने कहा दादी फिर हम भी क्यों योग करें? भाई जब आप कहते हम क्यों योग करें? तो दादी हंसने लगी। दादी ने क्या कहा वो मेरे को आज तक याद है। दादी कहती बाबा को मैंने पल्लू में बांध रखा है। तो मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला। दादी मैंने कहा बाबा को मेरे रुमाल में बांध दो। फिर कहती मुट्ठी नहीं, बाबा मेरे साथ साथ है। जब भी मैं उठती हूँ चलें बाबा, खाएं बाबा, बैठें बाबा, चल बोलें बाबा, मतलब हर कदम के अंदर बाबा को मैं साथ लेके चलती हूँ। तो बाबा को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम क्यों नहीं कर सकते? पर हम भूल जाते हैं। कोई भी कार्य, मैं आपको माया से बचने के तरीके बातें, प्रैक्टिकल बातें जो सीखी है, जो कर भी रहा हूं मैं। अब मैं घर से कभी भी निकलता हूं, जब भी सेवा के लिए जाता हूं, बाबा के कमरे में जाता हूं, चलो बाबा, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूं, चलो बाबा आपका पेशेंट, रियली में जो आपको बता रहा हूँ वही करता हूँ। चलो आपका पेशेंट जा रहा है, जैसे मंत्री होता है ना, उसके साथ क्या एम्बुलेंस चलती है, डॉक्टर चलते हैं, फिर कुछ बात हो जाए तो संभाल लेंगे, ऐसे बाबा को लेके चलते हैं। और जहाँ जाते हैं वहाँ जाके बाबा को बिठा दिया, बाबा 2 दिन बैठो यहाँ, फिर जाते फिर चलेंगे। अब बताओ मैंने क्या किया? तो हम कदम कदम पर अगर बाबा को साथ रखने लग जाएं, माया की हिम्मत नहीं होती, आएगी, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है, एक ये पॉकेट है और हमारी दूसरी पॉकेटों के अंदर माया का ही माल है।
बताइए कर सकते हैं कि नहीं? गर्दन कम हिल रही है पीछे वालों की। कर सकते हैं ना? कोई भी कार्य करें, पानी भी पीना है। देखो मैं देखता हूँ वहाँ मधुबन में जाते हैं शांति वन के अंदर, माताएं बोतलें जाके रख देती हैं बाबा के चित्र के आगे। पानी तुमने पीना है, चार्ज वो करे। कमाल की बात है। चार्ज लोग करें, योग कर रहे हैं। वो बेचारे भगवान बाबा दृष्टि नहीं देगा, वो चार्ज करने में लगा रहेगा। वे बच्चे पानी दे रहे हैं, इनको चार्ज करता रहूं मैं। मतलब एक अपनी तरफ से हम जो कहीं से सुन लिया होगा उसको यूज कैसे करना वो नहीं मालूम। ये बुद्धि का प्रयोग हमें बहुत ज़रूरी है। अब पानी का गिलास पी रहे हैं, अगर आप पानी का गिलास पीने से पहले बाबा पिए, पहले आप पिए थोड़ा सा, आपका क्या गया? कुछ जाएगा? वो पानी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बाबा को आपने समर्पित किया। जब पानी चार्ज अंदर होके जाए, ये बाबा हमें छोटी छोटी बातें बता रहा है, तब भी हम माया से बच सकते हैं। हम बहुत कठिन काम करते हैं, माया आएगी तो इसको मैंने ऐसे करना, कुछ नहीं होने वाला, जो मर्जी कर लो, माया नहीं हटेगी। छोटे छोटे स्टेप बाबा इतने अच्छे बताते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वो माया कहाँ से आती है? दो तरीके हैं हमारे माया के आने से, एक हमारे नैन और एक हमारे कान। 99% माया इन दो ऑर्गन्स के द्वारा ही आती है, और यही हमारे कंट्रोल में भी होते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल भी होते हैं। जो हम देखते हैं सीधा हमारे संकल्पों पर प्रभाव पड़ता है। जैसा देखते हैं वैसा हमारा डस्टबिन बनता जाता है। हमारी बुद्धि के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 63 जन्मों के कचरे का डिब्बा बना हुआ है, इस जन्म के नहीं है। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं। हम इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सब चल रहे हैं, फिर भी माया आती जाती है। और माया 5 विकारों से संबंधित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 की ब्रांचेज हो सकती हैं। कोई भी माया अगर आती है इन 5 विकारों से रिलेटेड होती है, और इन्हीं की हम कैद में हैं। और हम समझते हैं इस जन्म में तो मैंने कोई पाप किए नहीं है, गलती की नहीं है, फिर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये व्यक्ति पता नहीं, मैंने इसका कभी बुरा ही नहीं किया, ये फिर भी मेरे बारे में ऐसे हर समय करता रहता है। क्यों? न जाने कौन से जन्म का हिसाब किताब पूरा होना है। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, खुश हो जाइए, बोझ हल्का हो रहा है, माया नहीं आएगी। अगर आप देखो हमारे किसी से लोन लिया हो और लोन अगर उतरता है तो क्या होता है? भारी होते हैं, हल्के होते हैं? कोई भी ऐसा कर्मों का हिसाब किताब माया के रूप में आए तो समझ लो हम हल्के हो रहे हैं। दुखी मत हो, मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ। 21 मई 2013 को मुझे हार्ट अटैक आया। मैं चंडीगढ़ से बठिंडा जा रहा था। मतलब माया किन किन रूप में आती है? हेल्थ के रूप में भी आती है ना। बस में था, पेन शुरू हो गया। अब बाबा को मैंने दोस्त के रूप में रखता हूँ हमेशा। बाबा मेरा खुदा दोस्त है, इसकी एक लंबी कहानी है ब्रह्मा बाबा के साथ की। तो जैसे ही पेन शुरू हुआ, मैंने बोला क्या बात है भाई? बाबा को बोल रहा हूँ, क्या बात है भाई, ये क्या हो रहा है?
2-3 शब्द मैंने बोले। मेरे को होश कब आई? जब मैं आश्रम में था बठिंडा में। पूरी मतलब 1 घंटे का, आधे पौने घंटे का रास्ता बच गया था जब मैं था, ये बात हुई। आधा पौना घंटा और बस स्टैंड से उतरकर मैं आश्रम में पहुंचा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। और जब मैं वहाँ आश्रम के गेट पे पहुंचा तो मुझे लगा कि मुझे पेन हो रहा है। बीच का समय मुझे याद ही नहीं है, पता ही नहीं है मुझे। हॉस्पिटल में पहुंचा, फटाफट इमरजेंसी में जैसे होता है तो डॉक्टर कहते जी ये एंजियोग्राफी होगी, साथ ही इनके अंदर गुड स्टंट डाल देंगे, ऐसा जैसे हॉस्पिटल में होता है। तो थोड़ी नॉलेज थी, मैंने उनको बोला आप लाइफ सेविंग का पहले इंजेक्शन लगाओ, बाद में बात करते हैं। आईसीयू में था तो मैं क्या देखता हूँ, बाबा मेरे सामने खड़ा हुआ है। बाबा सामने खड़ा हंस रहा है। तो मैं समझ गया कुछ होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि 5 ब्लॉकेज हैं, 95% से ऊपर, आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी या 4 या 5 स्टंट डलेंगे। हमने कहा चलो ठीक है करेंगे, पर यहाँ नहीं, हम तो पीजीआई चंडीगढ़ कराएंगे इलाज, बठिंडा में क्यों कराएंगे, पीजीआई इतना अच्छा हॉस्पिटल है। बहुत जोर लगाया नहीं, पर पीजीआई गए तो उन्होंने भी यही बोला कि आप बाईपास करा लो, ज़्यादा अच्छा है। अपने डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को तो आप जानते हैं माउंट आबू के अंदर, उनको भी हमने रिपोर्ट दी तो उन्होंने बोला यार आप एक बार अटेंड, क्योंकि वो भी घबराते हैं बीकेज के लिए ख़ास तौर पर, यार ना करो ऐसा ना करो। कहते आप कैंप अटेंड कर लो, उसके बाद आप जैसा ठीक लगे आपको कर लेना। हम गए वहाँ, थोड़े दिनों के बाद कैंप था। तो बाबा के कमरे में मैं बैठा था शांतिवन के अंदर। मैं क्या फाइनल नहीं हो रहा था, करें तो क्या करें। परिवार वाले कह रहे थे ऑपरेशन हो जाए, बाईपास हो जाए, ठीक है। सभी आश्रम के भाई बहन सभी कह रहे भाई जी करा लो, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, 1 नहीं 2 नहीं 5 है। और मैं बाबा के शांतिवन में बाबा के कमरे में बैठा हूँ, क्या देखता हूँ, बाबा पूरा डॉक्टर बनकर मेरे सामने बैठा खड़ा है और थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है। वो उस एक सिंबल से मैंने समझ गया। और मानिए आज तक मैंने कुछ नहीं करवाया हुआ, आपके सामने बैठा हूँ। और 2013 से लेके 11 साल 10 महीने, अगले नेक्स्ट मंथ हो जाएगा 11 साल। तो आप समझ सकते हैं, मैं हर रोज़ सुबह अमृत वेले जब उठता हूँ बाबा का शुक्रिया करता हूँ कि बाबा आपने मुझे हार्ट अटैक दिया। मैंने कहा था कोई भी बात आए उसको एंजॉय करो, उसके पीछे पड़ो नहीं, उससे डरो नहीं। ये आपका कोई हिसाब किताब पूरा होना था, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आप खुद उसको एंजॉय करके कर रहे हैं। नहीं तो किसी को बताता हूँ, कहते अरे भाई जी आप ऐसे कैसे चल रहे हो। मेरे को एक गेम लग रही है कि कैसे मैं अपने इस बीमारी के द्वारा मेरा पुरुषार्थ 25% बढ़ गया। क्योंकि जो सबसे बड़ी कमजोरी थी मेरी खाने पीने की, टोलियों खाने की, न जाने बस खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता था, वो 0 हो गया आज। इससे बड़ा और मैं ज़िंदगी में कभी पुरुषार्थ नहीं कर सकता था खाने पीने के ऊपर। तो 11 साल से मैं नाश्ते में दलिया खा रहा हूँ, इतनी सी भी टोली नहीं खाई। 25% पुरुषार्थ बढ़ गया। तो मैं क्यों ना शुक्रिया करूं उस बीमारी का, जिसने, मैं कभी पुरुषार्थ इतना कर ही नहीं सकता था जो मुझे बीमारी आने पर ऑटोमेटिकली ही
दुनिया में कहते हैं ना, हर समस्या के पीछे आपकी एक सक्सेस छिपी होती है। दुनिया के अंदर कहा जाता है हर समस्या के पीछे उसका समाधान भी होता है, एक नई मंजिल होती है। अगर उसको हम ज्ञान में ही अप्लाई करें, हर माया के पीछे अगर मैं उसको समझ जाऊं, मेरी उन्नति समाई होती है। ये मोबाइल है, देखिए आपके पास, वर्तमान की सबसे बड़ी माया क्या है? भगवान एक तरफ होगा, मोबाइल एक तरफ होगा। कई बार हम देखते हैं बाबा की मुरली चल रही है, मुरली सुन रहे हैं, फिर भी देखते जा रहे हैं, दो काम इकट्ठे कर रहे हैं। करते हैं ना। 1 मिनट मिल जाए खाली, हाथ कहाँ जाएगा? 1 मिनट। मैं देखता हूँ कई बार लिफ्ट में जाते हैं ना, सेकंड होते हैं वो तो। मधुबन में थे ना, अभी हम मीटिंग के अंदर गए हुए थे। 3 फ्लोर होते हैं, 3-4 फ्लोर होते हैं, 5-7 भाई बहन भी होते हैं। शायद ही कोई ऐसा भाई बहन होगा जिसके हाथ में मोबाइल, लिफ्ट में घुसे नहीं और मोबाइल खुल गया। ये क्या है? आ बैल, इसमें भी भगवान क्या करेगा? हम खुद ही निमंत्रण देते हैं। टाइम निश्चित करना पड़ेगा। 2-4 बातें हमेशा ध्यान रखिए। अगर हमने आज बहन जी लास्ट में सुन रहा था, प्रेम बहन जी सुना रहे थे कि प्रत्यक्षता किसके द्वारा होगी? प्रत्यक्षता किसके द्वारा होगी? हमारे द्वारा होगी। चेहरे और चलन क्या है? आप सड़क पर जा रहे हैं, मोबाइल देखते जा रहे हैं, एक दूसरा भाई भी मोबाइल देखता जा रहा है, दोनों के चलन में क्या है? क्या है? अंतर है कोई? क्या देख रहे ये नहीं देखेगा कोई, दोनों देख रहे हैं। ट्रेन में बैठे हैं, क्या करते हैं हम? मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं? हाँ बैल, माया फंसा देती है। मोबाइल के द्वारा भी वाणी सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और इस एक वीडियो के साथ पता नहीं कितनी और वीडियो देख लेते हैं। और होता है कि नहीं, ये बताइए। चलन कैसे पता लगेगी दुनिया को? ट्रेन में हम बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कई पैसेंजर आते जा रहे हैं, देखते हैं, हम देख रहे हैं। उनको कैसे पता लगेगा कि ये अलग हैं? बताइए। हम ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे जिससे पता लगे कि मेरी चलन को देखकर समझ जाए क्या कि ये कुछ अलग है। कौन करेगा ये? कौन करेगा? कब करेंगे? ध्यान रखिए, माया को भगाने का सबसे बेस्ट फार्मूला है। मुझसे कहीं सड़क पर, पब्लिक में, कहीं भी आप जा रहे हैं, मुझे वो काम अलग करना है कुछ जिससे बाबा का नाम रोशन हो। जितना मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ शायद कोई नहीं करता होगा आप में से, परंतु मुझे मालूम है मुझे कहाँ पर, कैसे और कितना यूज करना है। सुबह 8 बजे बैठता हूँ, रात को 9 बजे उठता हूँ, टेबल पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या देखना है, कब देखना है, कितना देखना है, ये मेरे हाथ में है। जो मैं कर रहा हूँ क्या उसमें सेवा हो रही है? एक क्वेश्चन रखिए हमेशा, जो भी कार्य कर रहा हूँ क्या उसमें मेरी ज्ञान नहीं आता? छोड़ दीजिए, योग की शक्ति का मैं छोड़ दीजिए, बिल्कुल साधारण है, छोड़ दीजिए, परंतु क्या मेरी चलन ऐसी है जो सामने वाले को प्रभावित करे?
बहुत छोटी छोटी बातें, मैं अपने जीवन में जो अप्लाई करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, मैं फिलॉसफिकल बातें नहीं बताता, क्योंकि फिलॉसफिकल बातें तो हमें बहुत आती हैं, ज्ञान भरा पड़ा है, इतना भरा पड़ा कि ओवर हो गया है। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं हम? क्लासेस सुनते हैं ना, गीत सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, उसका असर क्या हो रहा है बताइए? एक आप भोजन खा रहे हैं, शक्तिशाली भोजन खा रहे हैं मान लीजिए, तो उसका असर क्या होता है? शरीर हेल्दी होगा ना। हम सुबह से लेकर शाम तक जब भी टाइम मिलता है क्लासेस सुन रहे हैं, उसका क्या क्यों नहीं असर हो रहा? सोचा ही नहीं कभी? जब भी फ्री मिला टाइम वेस्ट ना हो, चलो वाणी सुनने और क्लास सुनने लग गए, कोई गीत सुनने लग गए। माया असर नहीं करने देती कि वो जो साधन है वो माया के साधनों के द्वारा होकर हमारे पास आ रहे हैं। देखो आप इतने भाई बहन हैं, कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि मैं कभी भी क्लासेस नहीं सुनता या मोबाइल का यूज नहीं करता हो? आज के युग में नहीं होता है, क्लासेस भी सुनते हैं, चलो ठीक है सुनिए। पर एक प्रश्न है मेरा, कौन ऐसे भाई बहन हैं जो अव्यक्त बाबा को हर रोज सुनते हैं? बहुत थोड़े हैं, 2 4 5 होंगे। अब देखिए, जिसको सुनना है उसको हम सुन ही नहीं रहे, जिससे शक्ति मिलनी है उसको याद ही नहीं कर रहे। किनको सुन रहे हैं हम? बाकी सबको सुन रहे हैं। जीवन हमने किसको दिया है? किसको दिया है? भगवान को दिया है, बाबा को दिया है। अब भगवान को दिया है जीवन, तो उसकी तो सुन ही नहीं रहे हम। सुन किनको रहे हैं? जो भाई बहनों को सुन रहे हैं, जिनको सुनेंगे। याद रखना एक पॉइंट इस बात को, जिसको सुनेंगे हम उस लेवल तक ही पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। समझ आई बात? जिसको सुनेंगे हम उस लेवल तक ही पहुंच पाएंगे। हमने कहां तक पहुंचना है? कहां तक पहुंचना है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनने के लिए पहुंचे, वही लेवल है ना हमारा, लक्ष्य विद्यालय का यही है। तो उसके लिए सुनने के लिए हमें बाबा को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो लेवल वहीं तक, वो लेवल पहुंचाएगा। भाई बहन आपको अपनी, मान लो किसी ने राजा बनना, वो राजा तक ही पहुंचाएगा। किसी ने मंत्री बनना, मंत्री तक पहुंचाएगा ना। आज से नियम बना लो, सबसे बड़ा फार्मूला माया को भगाने का है कि जब भी मूड खराब हो, जब भी माया का कोई प्रभाव नजर आए, मोबाइल निकालो और कानों में आवाज किसकी जाएगी? बच्चे डरता क्यों है? मैं हूं ना साथ। बाबा खुद कान में कहेगा तो माया भाग जाएगी। कर सकते हैं कि नहीं? आज के बाद आप फार्मूला बना लो कि दिन में मुझे जब भी समय मिले, बाबा ने बड़े प्यार से बोलता है। एक माता से मैंने पूछा, बहन माता जी आप सुनते हो बाबा को? कहती क्या करे भाई जी, बाबा ने बड़ी स्लो स्लो बोलता है। मेरे कहा माता स्लो स्लो नहीं बोलता, वो 5000 वर्ष का बिछड़ा हुआ बाबा है, बड़े प्यार से बुला रहा है मेरे बच्चे। मैं 5 बार बोल दूंगा मेरे बच्चे, मेरे को बाबा कहे, एक ही बार उसका मुंह के मेरे बच्चे। कितना उसका प्यार है हमसे, वही हम सुन ही नहीं रहे हैं। सुन सकते हैं कि नहीं? अगर देखो हम बाबा को याद करते हैं, कितनी बातें करते हैं, अब वो जवाब कैसे दे? वो जवाब देने के लिए तैयार है पर हम सुनने को तैयार नहीं है। प्रश्न हमारे मन में होता है, उत्तर हम भाई बहनों से लेते हैं क्लासेस के द्वारा, उससे नहीं ले रहे।
वो बेचारा क्वेश्चन देने के लिए तैयार है, कहते मेरे पास आता ही कोई नहीं। वो कहते हैं ना द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, क्या कहते हैं, बाद में जब भगवान के यहाँ पहुँचे कि भी महाराज, कृष्ण जी को बोला भी तुम इतनी लेट क्यों आए? कहता मैं क्या करता भाई, मैं तो जैसे इसका चीरहरण होने वाला था मैं तो भागा था, परंतु इसने बोला हे युधिष्ठिर मुझे बचाओ, हे अर्जुन मुझे बचाओ, हे भीम मुझे बचाओ, हे भीष्म पितामह मुझे बचाओ। कहता फिर मैं कैसे जाता, बुला तो उनको रहे थे, परंतु उसने एक बार कहा तो मैं नंगे पांव भागा आया। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कोई भी माया आए, बाबा आओ साथ निभाओ, तो क्या होगा? माया ठहर सकती है? देखो घर के अंदर कोई चोर आ जाए, रात को सोए पड़े हैं, अकेले हैं, कुछ करेंगे उसको और ही डेड बन जाएंगे, ये समझेगी वाकई में सोया पड़ा है। ऐसे होता है ना, अकेले हैं, उसके हाथ में हथियार भी है, मान लो पिस्टल है हाथ के अंदर, चोर घुस गया अंदर और आपके कमरे में देख रहा है, चुपचाप, आप हिम्मत नहीं होगी, कितना ही बड़ा पहलवान हो, रिवॉल्वर को देख के वो चुप रहेगा, देखता रहेगा। उस कमरे से निकला, दूसरे कमरे में चला गया, तब आप सोचेंगे अब क्या किया जाए। और धीरे धीरे आप क्या देखते हैं कि वो चला गया, दूसरे से तीसरे कमरे में गया, तो आप कहेंगे बाहर कैसे निकलूं मैं, इसका मुकाबला तो मैं कर नहीं सकता, बाहर निकलूं। तो आपको जैसे ही मौका मिलेगा आप दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाएंगे। क्या करेंगे? बाहर आकर क्या करेंगे? बोलो, समझो, सोच लो, ऐसे हो रहा हो तो शोर मचाएंगे ना, चोर चोर करेंगे ना ऐसे। और जैसे ही चोर की आवाज़ सुनेगा वो सब कुछ छोड़ के, क्योंकि उसको पता है लोग आ जाएंगे, बस ये तरीका अपनाइए। जैसे ही माया का प्रभाव हो, किसको आवाज देंगे? बाबा आओ। और माया रफू चक्कर के देख लीजिए, सच बताता हूं, मैं अपना अनुभव बताता हूं, जब भी माया आती मैं कहता बाबा, तो 1 के 2 हो जाते हैं, 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो बाबा का वायदा है ना, बच्चे चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। तो फिर कहाँ यूज कर रहे हैं हम उसको? अरे हमने अपना जीवन भगवान के लिए लगा दिया, हमने अपना जीवन भगवान के लिए लगा दिया, वो इतना भी नहीं करेगा हमारे, उसकी तो परीक्षा लेना। माया जब आती है ना, उसकी एग्जाम लेने लग जाओ। हम उसका पेपर ही नहीं लेते, हम पेपर अपनी इच्छाओं में लेते हैं, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए वो हो जाए। माया के जब अटैक हो तो उस समय आप देखेंगे जब बाबा साथ खड़ा है तो माया की हिम्मत नहीं है। भाई बहन खड़े होंगे तो माया बिल्कुल नहीं डरती, जितनी मर्जी क्लासेस सुन लो। बाबा के पॉइंट के ऊपर जब हम जीवन में चलते हैं तो माया कभी भी हमारे पास आ नहीं सकती। एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा हमें। किस बात का? कि बाबा की जो हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है वो है हमारी याद, योग। आंखें बंद करके कभी भी योग मत बैठो। मेरे को तो हंसी आती होती है जो आंखें बंद करके योग बैठता है। माया को खुद निमंत्रण देते हैं हम, आंखें बंद करके योग माना। अभी देखिए इतने भाई बहन बैठे हैं, मैं कहता हूँ आंखें बंद करके चलो बाबा को याद करते हैं। 1 मिनट के अंदर 70% लोग माया की गोदी में सो जाएंगे। बड़ी हैरानी की बात, बाबा बड़ा हैरान होता है। कहते माया ने एक ऐसी देवी छोड़ रखी है, कितने बड़े से बड़ा भी देवता हो उसको भी वो धाराशायी कर देती है। वो कौन सी देवी है? निद्रा देवी। और निद्रा देवी ऐसी देवी है, कोई कितना भी बड़ा योगी हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, उसको भी 1 मिनट जरा सा ढीला हुआ नहीं, 1 मिनट के अंदर उसको भी अपनी गोदी में सुला लेती है। है ना, ऐसा ही होता है।
तो उस बाबा ने उसके लिए क्या कहा, इसलिए बाबा ने आंखें खोल के योग करना सिखाया। जब आप खुली आंखों से योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो मार्जिन 70% खत्म हो जाता है। उसके बाद आएगी तो सही, परंतु हमें अलर्ट रहना होगा। देखो अमृत वेला क्या होता है, 100% निंद्रा देवी का गोद बिछी होती है, उसको हम निकलना होता है। बैठते हैं, एक बार मुझे याद आता है, हम कहीं गए थे अमृत वेले के, तो बहनें योग में बैठी थी। एक बहन को थोड़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो बेचारी ऐसे करके, तो सब, मैं अकेला भाई था उस समय बैठा, मैं जाके ना उस बहन जी के सामने बैठ गया जो सो रहे थे ना, ऐसे आके ऐसे कर रहे, मैं सामने बैठ गया। अब जो और बहनें थी वो हंसने लग गई, उसको तो मालूम नहीं तो मैं बैठे शाकाश दे रहा हूँ तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ क्या, तो थोड़ा सा जब नेचुरली बीच में कभी झटका लगता है ना, उसे देखा भाई जी बस अभी नींद आई थी तो और बहनें वो हंसने लग गई। मैं कहा कोई बात नहीं है, हमें भी नींद आ जाती है। मेरा कहने का मतलब कि अमृत वेले को जिसने शक्तिशाली बना लिया, उसको माया, जैसे हाथी बन जाता है ना, हाथी को पत्थर मारो, कुछ भी मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दादियाँ इसीलिए बची रही। अमृत वेला वेस्ट करने का नहीं, अमृत वेला भगवान से बातें करने का नहीं, अमृत वेला बाबा से शक्तियां लेने का है। भगवान अमृत वेले वरदानों की झोलियां भरता है, वरदान ऐसे लेके जा रहा है। बाबा कहता है बच्चे तुम मुझे याद करो अमृत वेले। क्यों? कहते पता नहीं, शक्ति तो मिलती नहीं, आंखें बंद होगी तो। मान लीजिए सपोज कोई मंत्री है आपके घर में आया है, बैठे हैं और आप सोए पड़े हैं, वो आया और आकर निकल के चक्कर लगा के चला गया। लोग कह अरे अरे वाह वाह, मंत्री जी आपके घर में, उसको मालूम ही नहीं मेरे घर में आए थे। यही हमारे साथ हो रहा है। कब आएगा ये टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि उसे सारी दुनिया का चक्कर लगाना है। योगियों को वरदान शक्तियां बांटनी है। वो निकलता है 2:30 बजे और कुछ पल ऐसा नहीं कि नहीं आता, हर रोज बाबा मिलने, उसका वायदा है कि बच्चे मैं तुम्हें सुबह मिलने आता हूँ। अगर उस समय हम जितने बजे उठे हैं, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, रात को सोने से पहले बाबा से टाइम फिक्स कर लेता हूँ। आज का नहीं, वर्षों का मेरा नियम है। 3:15 बजे उठता हूँ मैं और बोलता हूँ बाबा 3:30 बजे आइएगा और मैं आपका इंतज़ार करूँगा जब तक योग में बैठते हैं। मुझे पहले ऐसा होता था, नींद बहुत आती थी, यूथ थे। अब मैं क्या करता, मतलब अमृत वेले को जिसने शक्तिशाली बना लिया, उसको माया आएगी पर टच नहीं करेगी। हाथी जैसी स्थिति बन सकती है हमारी। उसको भगाने के लिए हमें पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है। मैं क्या करता था, जब मेरे को याद है, जब नींद आती थी, थोड़े गाने गा लेते तो मैं गाने गाने लग जाता था। अपने आप ही गाने अकेले हैं तो बिल्कुल गाने गाने लग जाते थे, या फिर मैं अव्यक्त वाणी पढ़ने लग जाता था। मतलब घूम फिर कर चलते फिरते याद करने लगे, नींद नहीं आने देनी। ये लगभग 3-4 महीने चला ऐसा। उसके बाद मुझे आज तक 3:15 से 4:45 बजे तक कोई मुझे सोए हुए नहीं पकड़ सकता। आँख झपकती नहीं है नींद के लिए, क्योंकि उसके लिए मैंने जो तरीके अपनाए। अभी भी कभी सुस्ती आती है, कुछ ना कुछ बैठता नहीं हूँ, मतलब नींद आ रही है बैठे रहे, नहीं, ये कभी नहीं। आप भी नहीं कीजिए। और जब उठ ही गए हैं
बिस्तरा छोड़ ही दिया है तो समय का सदुपयोग तो करें। न जाने बाबा कब ऐसे वरदान दे जाए जो मेरे जीवन को शक्तिशाली बनाता चला जाए। और उसके लिए हमें प्रतिदिन ये अपनी निद्रा को देवी की गोद से निकलकर भगवान की भी गोद होती है, शक्तियों की, माया की भी गोद होती है निद्रा की। अगर हम प्रातःकाल उठकर शक्तियाँ लेने लग जाएं, बातें नहीं करो, याद नहीं करो, ऐसे बैठोगी जैसे मैं ऋषि हूँ, तपस्वी हूँ और मुझे भगवान से शक्तियाँ मिल रही हैं, पावर मिल रही है, तो क्या करेंगे? हमारे प्रतिदिन शक्तियाँ आते आते माया आएगी, ऐसा नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। जब तक हमारी आँखें खुली हैं, कान खुले हैं, माया ने आना ही आना है। और जब तक हमारा मुख है, इसके द्वारा हमें बोलना ही बोलना है। और माया कोशिश करेगी मुख के द्वारा कुछ ऐसे शब्द निकाल दें ताकि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इस डस्टबिन को खाली करना है। अमृत के अंदर अगर एक बूंद भी जहर की डाल दी जाए तो क्या हो जाता है? वो जहर बन जाता है। यही हो रहा है। यहाँ तो कचरा भरा पड़ा है, वाणी सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, वो जाकर फिर वही बन जाता है, वो उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। तो इसको अब खाली भी नहीं कर सकते, प्रकृति का नियम है। अब दुनिया में बैठे हैं तो कचरा तो कानों से सुबह से लेकर शाम तक कौन सी अच्छी बातें सुनते हैं, आँखों से सारा दिन क्या देखते रहते हैं, नेगेटिव वेव देखते रहते। ये भी नहीं हम रोक सकते, आंखें बंद करके भी नहीं चल सकते, कान बंद भी नहीं कर सकते, परंतु प्रकृति का एक नियम है। कहते हैं जितनी पुरानी खाद उतने ही फूल उसमें खिल सकते हैं। भाई ये बाबा ने तरीका बताया है। कुछ भी हो जाए, मुझे अपने इस जीवन से फूल खिलाने हैं, दिव्य गुणों के फूल। योग नहीं लग रहा कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं आ रहा, परंतु दिव्य गुणों के फूल तो हम खिला सकते हैं। क्योंकि हमने क्या बनना है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा जीवन हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर मैं आपसे पूछूं भी हमारे में कितने गुण हैं, हमने क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न। और गुण कितने हमारे? 1 2 3 4। बनना क्या है? गुण कितने हैं? फिर कैसे बनेंगे, कब बनेंगे? ये बहुत थोड़ा समय है। सामने तूफान आ रहा हो तो हमें चेतना की ज़रूरत होती है, ये वो समय है। तो हमें अपनी तैयारी खुद करनी है। तो माया ने आना है और आके चले भी जाना है। बाबा ने आना है, वो आके जाने वाला नहीं है। बाबा कहता है मैं तो तुम्हें वापस लेने आया हूँ, जब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम्हें वापस, क्योंकि उसने अपनी राजाई स्थापन करनी है ना। भगवान ने 2500 वर्ष के लिए हमें अपना बनाना है, और 2500 वर्ष के बाद माया का अटैक होगा त्रेता युग के अंदर, उसमें भगवान नहीं होता। इसलिए माया बहुत जल्दी से आराम से हमें अपने चगुल में फंसा लेती है। ये 2 युगों का, 2 बाबा के युग हैं, 2 माया के युग हैं, दोनों का युद्ध चल रहा है, हम बीच में फंसे हुए हैं। अब बाबा हमें छुड़वाने के लिए आया है, और हमें बाबा की आज्ञाओं को पालन करके इस माया को हराना है। यही हमारा अंतिम पुरुषार्थ होगा। ओम शांति।